इस चैनल का निर्माण किसी स्टॉक को प्रमोट करना या खरीदने की सलाह के उद्देश्य से नहीं किया गया है, बल्कि इसका उद्देश्य केवल जानकारी देना मात्र है। हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस के एक टूल ROE के विषय में चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, शेयर बाज़ार में थोड़ा सा पैसा लगाकर लोग मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं। हालांकि सब इसमें सफल नहीं होते। इसका कारण क्या है कि अधिकांश लोग बाज़ार के फंडामेंटल्स के विषय में या बाज़ार की उनमें समझ नहीं होती है और ना ही वो निवेश के लिए किसी अच्छी कंपनी का चुनाव सही ढंग से करते हैं। शेयर बाज़ार में लिस्टेड कंपनियां हर तिमाही में अपने नतीजे जारी करती हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति के विषय में पता चलता है। शेयर बाज़ार में निवेश करने से पहले कुछ टूल्स हैं जिनके विषय में जानना आवश्यक है, कुछ फार्मूले हैं। ऐसा ही एक फार्मूला ROE है, यानी रिटर्न ऑफ इक्विटी, जिसके विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं कि रिटर्न ऑफ इक्विटी क्या होता है। इसकी मदद से आप कैसे निवेश के लिए सही कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। ROE किसी कंपनी के प्रदर्शन और लाभ को मापने का सही तरीका है। इसके जरिए हम ये जान सकते हैं कि किसी कंपनी में निवेश करके हमको फ़ायदा रहेगा या हमको घाटा होगा। ROE वाली कंपनियां ये इंगित करती हैं कि उन्होंने शेयरधारकों के पैसे का कितनी कुशलता से इस्तेमाल किया है। लगातार अधिक ROE बरकरार रखने वाली कंपनियां ये भी दर्शाती हैं कि उन पर कर्ज कम है और ब्याज का खर्च भी मामूली है। यानी ROE न सिर्फ कंपनी की ग्रोथ को दर्शाता है, बल्कि इसके जरिए हम ये भी समझ सकते हैं कि कंपनी आने वाले समय में डिविडेंड देगी या नहीं देगी। डिविडेंड क्या है, इसके विषय में बाद में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कंपनी के पास शेयरधारकों को भुगतान करने के लिए पर्याप्त पूंजी है या नहीं। अब ROE क्या है, ज़रा इसको समझ लेते हैं। इसके लिए बहुत आसान तरीका है। इसका फार्मूला बहुत ही आसान है। कंपनी की नेट इनकम जो है वो निकालते हैं और उसमें कुल आय में से ब्याज, कंपनी के खर्च, टैक्स, बाकी अन्य खर्चों को घटा देते हैं, तो जो रकम बचती है उसे नेट इनकम कहते हैं। नेट इनकम को शेयर धारकों की इक्विटी से भाग दे दे तो जो आंकड़ा आएगा उसे हम ROE समझते हैं, ROE कहते हैं, यानी रिटर्न ऑफ इक्विटी कहते हैं। यानी ROE का फार्मूला क्या है? ROE का फार्मूला है ROE इज इक्वल टू नेट इनकम बटे शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब अच्छा ROE क्या है, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है, इसका ROE 13% है। इसका मतलब ये है कि शेयरधारकों को हर 1 रुपये के निवेश पर कंपनी 13 पैसे का मुनाफा कमाया है। यहाँ अच्छा, ROE अकेले नहीं कैलकुलेट किया जा सकता, बल्कि उस सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों के ROE को हम देखते हैं। यदि सभी के औसत ROE से किसी कंपनी का ROE ज़्यादा है तो हम ये मान सकते हैं कि कंपनी जो है वो अपने सेक्टर की बाकी कंपनियों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रही है और यहाँ भविष्य में तेज़ी की उम्मीद जो है वो कर सकते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें लास्ट में कि ROE किसी कंपनी को जांचने का महत्वपूर्ण आंकड़ा नहीं है। आंकड़ा तो है, लेकिन आखिरी नहीं है। इसके लिए निवेश से पहले बाकी पैमानों पर भी कंपनी को जांचें और सोच समझकर रिसर्च करने के बाद ही शेयर बाजार में निवेश करें। धन्यवाद।